अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हाफ कॉलर नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज ये जो नेक डिज़ाइन है इसको बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन जो हमारी शर्ट के तीरे का साइज़ है वो 7.5 इंच लिया है। बिल्कुल नॉर्मल जो मीडियम साइज़ का नेक है वो यहाँ पर मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास 17 इंच है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर नेक की लंबाई मैं 6.5 इंच लूँगी। 6.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम इसी तरह से ना एक निशान लगा लेना है ताकि हमारी चौड़ाई का मार्जिन ऊपर नीचे से बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर आयरन शेप ड्रॉ करनी है। नीचे से इस तरह से इसको बिल्कुल वी शेप में और ऊपर से हल्की सी इस तरह से आप देख सकते हैं हल्की सी राउंड शेप इस तरह से। ये बिल्कुल आयरन शेप जो नेक है ये यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर लेना है स्लिट का साइज़। तो यहाँ पर हम अपने जो नेक है उसकी टोटल लंबाई नाप लेते हैं। तो टोटल लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 15.5 इंच रखूँगी। 15.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब स्लिट वाली साइड पे हमने सिंपल सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन लेना है और इस तरह से हमने एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 0.25 इंच लूँगी। तो 0.25 इंच के मार्जिन से इसी तरह से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है उसको ले लिया है। ऊपर वाली साइड पे भी हमने मार्जिन सेम रखा है। अब हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने अपने नेक को जिस तरह से ड्रॉ किया था इसके मुताबिक भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर अगर आप स्लिट नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल में भी सेम यही मेथड यूज़ करते हुए अपने नेक को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। यानी कि वी शेप में अगर आप बनाना चाहें तो कॉलर का मेथड सेम होगा। अब हमने इस नेक को इस तरह से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 2 वीक हो गए हैं मुझे। मैं टोटली जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ वो खद्दर, नीलन और इस तरह के यानी कि विंटर ड्रेसेस के ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरी बहनें मुझे वीडियो में ये पूछ रही हैं कि खद्दर के ऊपर हमें कोई डिज़ाइन दे दें, तो टोटली मेरे फैब्रिक भी प्रिंट है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड किया है और शर्ट की फ्रंट साइड को लिया है और शर्ट का भी सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से जब हम रफ सिलाई चलाते हैं ना तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। तो सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर देंगे। स्लिट में आप देख सकते हैं कि नीचे से मैंने जो अपना स्लिट है ना वो बिल्कुल वी शेप में रखा है, यानी कि चौकोर शेप में अपने स्लिट को कटिंग नहीं किया। और यहाँ पर आपने इतना मार्जिन स्लिट का छोड़ना है कि आपका जो दबाव है फैब्रिक का वो अच्छा रहे और बाद में फैब्रिक निकले ना। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा स्लिट। तो यहाँ पर आपने इस तरह से हल्के से कट लगाना है कि आपका जो फैब्रिक है वो बाद में निकले ना। अब हमने यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है और यहाँ पर पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि जब हम नेक को रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पर तकरीबन पूरे नेक में मैंने कट लगा दिए हैं। अब हमने अपने नेक को इस तरह से हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। तो टोटली नेक हमने रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे और हैंड स्टिच भी मैंने साथ ही कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपना जो नेक है इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाएंगे
और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्लिट में सिर्फ सिलाई नहीं चलाई, पूरे नेक में ये सिलाई चलाई है। अब सेंटर वाला बुकरम लिया है, इसके सेंटर पट्टी ली है सॉरी, इसमें हमने बुकरम को लगाया है। तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हमने इस तरह से स्लिट में अच्छे से सेट करके रखा है। दोनों साइड पे हमने सेम साइज़ का फैब्रिक फोल्ड इसलिए किया है ताकि जब हम स्लिट को दोनों साइड से ना, हमारा स्लिट जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है। इसको सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड किया है, फिर डबल फ़ोल्ड कर दिया है। अब एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से, और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से स्लिट में सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। अगर आप यहाँ पर कॉलर नहीं भी लगाना चाहते तो सिंपल नेक जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर हमने डोरी लूप सेम ट्राउज़र के फैब्रिक का स्टिच किया है, यानी कि ये भी खद्दर का ही फैब्रिक है। डोरी लूप्स हमने उसके ही स्टिच किए हैं और साथ में कंट्रास्ट फैब्रिक के इस तरह से जो ट्रायंगल हैं इनकी डिज़ाइनिंग की है। तो एक के बाद एक को थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमने अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर अगर आप सिर्फ डोरी लूप्स लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपना डिज़ाइन जो है इसकी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपस में ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर बैक साइड का जो फैब्रिक है ना, इसको तकरीबन आधा इंच इस तरह से डाउन कर देना है। ठीक है, आधा इंच हमने फैब्रिक को इस तरह से कट कर दिया है। चाहें तो पहले भी बुकरम को रखते हुए कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने नेक को इस तरह से सेंटर से बिल्कुल पकड़ते हुए इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने तकरीबन 3 इंच जो है ना अपना कॉलर जो है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे, यानी कि 6.5 इंच का नेक था, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से हाफ़ कॉलर जो है वो हम रेडी करेंगे। अब यहाँ पर टोटल हमारा जो नेक है ना, इसकी डबल फोल्ड में हमारे पास 7.5 इंच है, तो सिंगल में तकरीबन 15 इंच बनता है। तो इसका हम कॉलर रेडी करेंगे। निशान हमने अच्छे से लगा दिए हैं। अब हमने 1 इंच चौड़ा बुकरम लिया है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, तकरीबन 15 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ये थोड़ा बहुत मार्जिन जो है अब हम कटिंग में अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बुकरम के ऊपर दूसरे बुकरम को लगाया है ताकि हमारा जो बुकरम है वो थोड़ा हार्ड हो जाए, कॉलर बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब यहाँ पर एक साइड पे हमने इस तरह से इसकी गुलाई शेप हल्के हाथ से देनी है, इस तरह से, अगर चाहें तो ड्रॉ करके भी दे सकते हैं। अब हमने एक साइड का जब अच्छे से कॉलर का साइज़ ले लिया है, अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो राउंड शेप है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि सेम इसके मुताबिक ही हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है जैसा कि पहले कॉलर की कटिंग की है। तो दोनों साइड के जो कॉलर हैं इनकी अच्छे से ये देखें डबल फोल्ड में कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इसको लगाने का मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर हमने सेम साइज़ का फैब्रिक नीचे वाली साइड पे लिया है। आप देख सकते हैं कि कॉलर की चारों साइड पे हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। अब यहाँ पर ना मैं सीधी सिलाई बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर मैं हल्की सी ग्लू लगा लूँगी। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो इसको आयरन कर लें, ठीक है। सिलाई सीधी ना चलाएं क्योंकि इस तरह से कॉलर में जो नफासत है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा ग्लू लगाकर इस तरह से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से कॉलर हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को ऊपर नीचे रखा है और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा यहाँ पर कट कर देंगे। तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना मार्जिन छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल एक जैसा दोनों साइड पे मार्जिन छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लें और अच्छे से नीट कर लें। अब यहाँ पर हमने सिंपल इसके ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। पूरे राउंड में हमने सिलाई को नहीं चलाना, सिंपल
इस तरह से सिलाई को चलाएंगे। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिनको कॉलर लगाना मुश्किल लगता है, ये वीडियो उनके लिए है, उनके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर ये कॉलर के ऊपर हमने सिलाई चला ली है। अब हमने दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लिया है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको नहीं छोड़ना। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस कॉलर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब हम इस कॉलर को इस तरह से खोलते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने शर्ट की बैक साइड पे भी एक तकरीबन निशान लगाया था और कॉलर पे भी कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से ये देखें, थोड़ा सा मार्जिन इसका छोड़ना है, जितना कि हमने ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था। निशान मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई को चलाना है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा सिलाई को चला रहे हैं, तो अपने कॉलर को अच्छे से पिन अप कर लें। शर्ट आप देख सकते हैं कि शर्ट की रफ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब यहाँ पर इस तरह से अगर आप सिलाई चलाएंगे तो आपको सिलाई चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। कॉलर को ना तो आपने खींचना है और ना ही नेक के फैब्रिक को। हल्के हाथ से सिलाई को चलाएंगे तो यकीन करें कि आपका कॉलर दोनों साइड से अपने निशान के मुताबिक रहेगा और ज़रा भी नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी दूसरी साइड पर भी ना हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है, धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों साइड पे सिलाई का फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। तो जो हमने फैब्रिक छोड़ा था ना, उसको इस तरह से सिलाई में कवर कर लेना है। यहाँ पर नेक का दबाव उतना ही रखना है जितना कि आपने सिलाई में छोड़ा है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का कॉलर मैं आपको पास करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हमने इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर आप याद रखें कि जब हम हाफ़ कॉलर नेक बनाते हैं तो इसकी सिलाई में ज़्यादा फैब्रिक को जो है ना हम दबाव में नहीं रखते, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक दबाव में रखते हैं। और यहाँ पर हमने दूसरी साइड का जो कोना है इसके ऊपर भी अच्छे से सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर कोने पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसको आपने नीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो फैब्रिक है इसको चाहें तो हल्का सा कट करके अच्छे से नीट कर लें। इस तरह से ये सेट होगा। हाथों की मदद से पहले इसको अच्छे से सेट करें, बाद में चाहें तो इसको आयरन कर लें, चाहें तो इस तरह भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। कॉलर देखें कितना नीट और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टिच हो चुका है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि हम जब बैन या कॉलर कुछ भी लगा रहे होते हैं तो हम इसकी ना ऊपर वाली साइड पे सिलाई नहीं चलाते। तो इस तरह से आपका बैन या कॉलर जो भी होगा, जब आप एक दफ़ा धोएंगे तो वो बिल्कुल रोल हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब भी इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाएंगे ना, तो आपका जो नीट रहेगा आपका कॉलर और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल सेट रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके ऊपर आपने अपनी सिलाई को चला लेना है। मैंने तीनों साइड पे आप देख सकते हैं, बल्कि चारों साइड पे इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का इस तरह से एंड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन पे जो हमारी सिलाई है ना, वो बिल्कुल एक ही शो हो रही है और हमारा जो डिज़ाइन है दोनों साइड से बहुत ही नीट है। मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब इसकी फ़ाइनल लुक ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पर रेडी हो चुका है। बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट, कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर शो नहीं हो रहा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।